यहाँ पर लिख दिया। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? वृत्त चल रहा था, ठीक है ना। वृत्त में भी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा बताई होंगी तुम्हें और कुछ पॉइंट भी बताए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वृत्त ही है भैया। उसमें कुछ स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज कुछ फिर में हैं जो तुम्हें याद करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जो इनमें इनका ही इसमें यूज होना है। पहला होगा वृत्त की त्रिज्या, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, ठीक है। कैसे भैया? यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना। और बताया था कल स्पर्श रेखा क्या होती है। यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है P और यहाँ की त्रिज्या क्या है भैया O, और यहाँ पर हमने एक लंब डाला, ठीक है ना। ठीक है, अब जो लंब डाला हमने मान लिया A और ये मान लिया B। अच्छा, ये कितने का एंगल है भैया? 90 डिग्री। तो ये भी कितने का होगा आपका? 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया कोण आपका क्या होगा? कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए इजकल टू 90 डिग्री। उसके बाद ओ पी बी यानी कोण ओ पी बी, ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे भैया? यानी ओ पी ए इजकल टू ओ पी बी, ठीक है। ये आपका एक। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ाएंगे हम? बाह्य बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती हैं, ठीक है ना। या फिर ये लिख सकते हैं किन्हीं बाह्य बिंदु से डाली गई वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक आपका वृत्त है भैया और ये आपका बिंदु एक P है और हमने एक स्पर्श रेखा इस प्रकार डाली है और एक स्पर्श रेखा आपकी ये, ठीक है ना। ये है भैया। अब ये क्या है? आपका बिंदु A मान लो, ये बिंदु B मान लो, स्पर्श बिंदु, और ये क्या है? P। तो करेंगे क्या? AP होगा ना आपका, AP स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या होंगे भैया? बराबर होंगे। AP बराबर BP के ये होगा, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूँ भैया कि हमने ये त्रिज्या ऐसे कर दी और उसके बाद ये त्रिज्या हमने ऐसे कर दी, ठीक है। तो करते क्या है? यहाँ पर एक केंद्र आपका क्या है? O है, ठीक है भैया। अच्छा, तो क्या होगा आपका? ये बताओ ये कितने का एंगल होगा? 90 का। बताया ना 90 का होता, क्योंकि भैया वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर कितने का एंगल बनाती है? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का। तो ये आपका होता है 90 डिग्री और ये भी क्या होगा भैया आपका? 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ। अब बात करें अगर यहाँ पर कोई रेखा इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये कोण मैंने मान लिया कोण आपका 1 है और ये कोण 2 है। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, यानी एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भैया दोनों का केंद्र बात करेंगे तो क्या है भैया? सेम है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मैं ये एंगल 3 मान लूँ और ये एंगल क्या मान लूँ? 4, तो एंगल 3 भी आपका 4 के बराबर है। क्यों? केंद्र दोनों क्या है भैया?
सेम है, पी है ना दोनों अगेन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद करते क्या है, अब आप देखते हैं कि यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से, इससे, और भैया ऐसे तो बनना नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ए है, ये ओ है, ये बी है और ये पी है, तो हम लिखते हैं चतुर्भुज ओ ए पी बी में, क्या लिखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी का योग कितना आना चाहिए भैया, 360 आना चाहिए, ये हुआ, ठीक है ना। तीसरी आपकी, तीसरी क्या है भैया कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी होती है, ठीक है ना। तो बाहरी बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई क्या होगी भैया, यहाँ पर देखिए हमारा एक वृत्त मान लेते हैं, आपका वृत्त ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बिंदु क्या मान लो, ए मान लो, और यहाँ पर क्या मान लो आप, पी मान लो, ठीक है ना, और ये आपकी त्रिज्या मान लो क्या, ओ, और इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें ए पी ज्ञात करना है, इस पर से क्या है, ए पी है ना, तो ए पी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, इससे मान लो हम क्या है, ये आपका कण है, और ये क्या है आपका आधार, और ये क्या है आपका लंब। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पाइथागोरस में से, पाइथागोरस में से क्या लिखोगे भैया, क्या है आपका कण, लिख लो पहले, कण का वर्ग बराबर क्या लिखोगे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अच्छा, कण क्या है आपका, ओपी है ना, ओपी का वर्ग, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे, ओपी का वर्ग बराबर किसका, एपी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। अच्छा, यहाँ से हमें स्पर्शरेखा क्या है आपकी, आधार वाली स्पर्शरेखा है ना, तो दिख रहा, तो यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ देख लो, तो हम क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, ओपी का वर्ग बराबर एपी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। हम करेंगे क्या, एपी का वर्ग निकालना, क्योंकि इस पर से क्या आपकी एपी है ना, तो एपी का वर्ग बराबर, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस ओपी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, तो एपी बराबर अंडर रूट ओपी का वर्ग, और आपको क्या करना, एक मिनट, ये भैया आपका, अच्छा, ओ ए का वर्ग, इसको आप ऐसे लिखो तो और भी अच्छा रहेगा, ऐसा अगर आप लिखते हो ना तो ये और भी ठीक लगता है, ठीक है भैया, ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपको हो जाता है इस पर से होगी लंबाई, क्या हुआ, ठीक है ना, नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया, अब एक है तुम्हारा सकेंद्रीय वृत्तों में क्या होता है, जब आपके क्या होता है सेकेंड में कि जब दो वृत्त हों और दोनों का केंद्र क्या हो गया, सेम हो, ये हो गया ना सकेंद्रीय, ठीक है। अब यहाँ पर कोई स्पर्शरेखा है इस प्रकार से, पी यो ए यो बी है, और यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया ओ पी, हम कहेंगे कि ओ पी लंब है ए बी पर, ठीक है, सही है। उसका उस
ये इसको इसके क्या करेगी, बराबर कर देगी। ठीक है ना, करेंगे क्या, AP बराबर होगा आपका PB के। ठीक है ना, दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देती है, ये आपका हो जाता है। आपका जो पांचवा है, एक मिनट रुको पहले, यहाँ पर देखो पांचवा है हमारा छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध। ठीक है भैया, ये होगा। अच्छा क्या संबंध होगा, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम, भैया एक हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और ये आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये मान लिया हमने कोई बिंदु P है और ये बिंदु P है, तो कुछ छेदक रेखा इस प्रकार से यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो A है और ये आपका B है, बिंदु P है। क्या संबंध होगा कि आपका जो होगा PT का वर्ग जो होगा, PT का वर्ग वो बराबर होगा किसके, PA गुणा PB। ये आपका हो जाता है। अभी ये 5 कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जिनका यूज इस एक्सरसाइज में होगा, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये आपका वृत्त है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, एक ऐसे हो जाएगी, एक आपकी ऐसे हो जाएगी, फिर ये भैया कहने का मतलब ये है अनंत हो सकते हैं। कितना है, अनंत हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनंत हो सकती है। ठीक है ना, नोट करो भैया, बेटे ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप तुमसे क्वेश्चन कर जाएंगे भैया, क्योंकि जो जी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाई थी गाइस, और अच्छे से वृत्त के बारे में पढ़ाया भी है। अच्छा तो पहला क्वेश्चन पीछे से लेते हैं। किसी, एक मिनट रुक जाओ पहले, अब आपको साफ दिख रहा होगा। अच्छा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आदित्य, आरिस, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किस पर भैया, कैसे, अब यहाँ पर समझ लो, ये आपका वृत्त है और स्पर्श रेखा जो है कहाँ पर स्पर्श कर रही भैया, एक। ठीक है, ये आपका हो जाता है पहले वाले का आंसर। अच्छा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। नितिन बताओ क्या कहते हैं। ये हमारा वृत्त है और इसे दो ने ऐसे बताई होगी। ठीक है, छेदक रेखा। अच्छा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, अजय हो गया, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने क्या बताई थी भैया, ये आपका वृत्त है और ये आपका इस प्रकार से समांतर रेखा, ये समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी है भैया आपकी, दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या लिखा है, वृत्त तथा स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा, इसके मध्य, इसके उभयनिष्ठ बिंदु से क्या कहते हैं भैया, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो क्या कहेंगे भैया, स्पर्श बिंदु। नोट करो, क्वेश्चन पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर और PQ
की लंबाई है। यहाँ पर देखिए, अब ये आपका वृत्त है भैया, ठीक है, और ये आपका बिंदु P है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक मिनट रुको, P आपका स्पर्श बिंदु दे रखा है, ठीक है ना, Q आपका ये है, और ये आपका केंद्र O है, जो कि कितनी त्रिज्या कह रखी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अच्छा, O Q की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको बतानी है पी क्यू यानी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। कौन सा कोण बन गया भैया, ये समकोण बन गया, और आपको अच्छा पता है कि समकोण में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले एक मिनट को लिख दो कि OP बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और OQ दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और भैया PQ आपको फाइंड करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपका 12 का वर्ग, और लंब क्या है आपका 5 का वर्ग, प्लस आधार आपका PQ का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग क्या होता है आपका 144 हो गया, और ये आपका हो गया 25 प्लस, अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका PQ का वर्ग, ये आपका 144 माइनस 25 बराबर PQ का वर्ग। आप इसको लिख सकते हो कि भैया PQ बराबर अंडर रूट, अच्छा ये बताओ कितना बच रहा आपका, 14 में से 5 गया आपको बचता है 9, और भैया ये आपका बच गया 12, तो आपको कितना बच गए, ये है 119 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, डी आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए भैया, ये एक आपका वृत्त है इस प्रकार से, ठीक है ना, और एक रेखा दे रखी है आपकी इस प्रकार से, दो ये आपकी रेखा है, मान लीजिए आपकी रेखा है, इसके समांतर दो रेखा खींचनी है जो इस वृत्त के क्या हो, स्पर्श करती हो, और दूसरा छेदक हो, ठीक है ना। स्पर्श करने वाली तो अच्छे से आपको पता है ये होगी, ये आपकी होगी, ठीक है ना। आप इसके बनाओगे तो सही बनेगी, ये है एक, तो ये आपकी स्पर्श रेखा, और ये है आपकी छेदक रेखा, ठीक है भैया। ये आपकी छेदक रेखा है, ए भी मान लो, बिंदु P है, और CD, और इसे EF मान सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया आज की क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी क्या, कंप्लीट, ठीक है। तो कैसे लगी आज की क्लास आपको, अच्छी लगी ना, समझ में आ गया सब कुछ। तो बेटे आज आपकी एक्सरसाइज रहती है कंप्लीट, और 8:30 बजे आपको अंसोड़ी क्लास मिलेगी, उससे आधा एक घंटे पहले आपको ये वाली क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।